जरा कल्पना कीजिए, बादलों के बीच से गुजरती ठंडी हवाएं और आपके सामने पन्ने जैसा हरा पानी। एक ऐसी दुनिया जहां पहाड़ आकाश को छूते हैं और झीलें कहानियां सुनाती हैं। उत्तराखंड की गोद में बसा भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट यानी नैनीताल। नमस्कार दोस्तों, WP हिस्ट्री टीवी में आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक एहसास को जीने वाले हैं। नैनीताल के रहस्यमयी इतिहास से लेकर यहाँ के जायकेदार खाने तक हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये सफ़र बेहद यादगार होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको इतिहास यानी हिस्ट्री और यात्रा यानी ट्रैवल से जुड़ी ऐसी ही रोमांचक वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल WP हिस्ट्री टीवी को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नैनीताल की खूबसूरती जितनी जादुई है, इसका इतिहास उतना ही गहरा है। पौराणिक कथाओं की माने तो ये स्थान 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता सती को ले जा रहे थे तब उनकी बाईं आंख यानी नयन यहाँ गिरी थी। इसी नयन से बना नैनीताल और यहाँ विराजमान हुई माँ नैना देवी। लेकिन अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो इसकी खोज का श्रेय जाता है एक अंग्रेज व्यापारी को जिनका नाम था P. बैरन। साल 1841 यानी 1841 में वो यहाँ रास्ता भटक गए थे, लेकिन जब उनकी नज़र इस झील पर पड़ी तो वो इसके दीवाने हो गए। देखते ही देखते नैनीताल अंग्रेज़ों का समर रिट्रीट बन गया। आज भी यहाँ की पुरानी इमारतों और चर्च में आपको उस विक्टोरियन दौर की झलक साफ दिखाई देगी। चलिए अब चलते हैं नैनीताल की उन जगहों पर जहां जाए बिना आपका सफर अधूरा है। सबसे पहले इस शहर की धड़कन नैनी झील। अगर आप ऊपर से देखें तो ये झील एक आम यानी मैंगो के आकार की दिखती है। यहाँ आकर बोटिंग करना सिर्फ मजा नहीं, सुकून है। चाहे पैडल बोट हो या पारंपरिक शिकारा, पानी के बीचों बीच जाकर चारों तरफ पहाड़ों को देखना एक अलग ही अनुभव है। ये झील शहर को दो हिस्सों में बांटती है, ऊपर वाला मल्ली ताल और नीचे वाला तल्ली ताल। झील के उत्तरी किनारे पर ही स्थित है नैना देवी मंदिर। मंदिर परिसर में कदम रखते ही आपको एक अजीब सी शांति महसूस होगी। यहाँ पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आप घंटों बिता सकते हैं। यहाँ की घंटियों की आवाज़ सीधा रूह में उतर जाती है। शाम होते ही सारी रौनक सिमट आती है माल रोड पर। ठंडी हवाएं, गर्म कॉफ़ी और लकड़ी के बने होटलों की खुशबू। यहाँ वॉक करना नैनीताल की एक रस्म है। आप यहाँ से लकड़ी की कारीगरी और घर की सजावट का सामान खरीद सकते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ की भीड़ भाड़ में खोने का अपना ही मजा है। क्या आप हिमालय की चोटियों को करीब से देखना चाहते हैं तो रोपवे यानी केबल कार का टिकट लीजिए और पहुंच जाइए स्नो व्यू पॉइंट पर। समुद्र तल से 2270 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ से नंदा देवी और त्रिशूल पर्वत का जो नज़ारा दिखता है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ बादल आपके कदमों के नीचे होते हैं। एडवेंचर के शौकीनों के लिए है टिफिन टॉप, इसे डोरोथी सीट भी कहते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप घोड़े की सवारी कर सकते हैं या फिर ट्रैकिंग। ऊपर से नैनीताल शहर एक प्याले यानी एक बोल जैसा दिखाई देता है। फोटोग्राफी के लिए ये जगह जन्नत है। अगर आप बच्चों के साथ हैं तो इको केव गार्डन जरूर जाएं। यहाँ इंसानों की बनाई हुई नहीं बल्कि कुदरती गुफाएं हैं। टाइगर केव, पैंथर केव और बैट केव। इन संकरी गुफाओं से रेंग कर गुजरना बच्चों के लिए किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं।
नैनीताल से थोड़ी दूर भवाली के पास है एक ऐसी जगह जिसने पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचा है। हम बात कर रहे हैं कैंची धाम की। नीम करोली बाबा का ये आश्रम आध्यात्म का केंद्र है। स्टीव जॉब्स से लेकर मार्क ज़करबर्ग तक दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज यहाँ शांति की तलाश में आए हैं। यहाँ नदी के किनारे बैठकर जो सुकून मिलता है वो आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। घूमने फिरने के बाद भूख तो लगेगी ही। नैनीताल का स्वाद आपकी जुबान पर चढ़ जाएगा। सबसे पहले तिब्बती मार्केट में सोनम के मोमोज और थुप्पा ट्राई करना न भूलें। इसके बाद उत्तराखंड की मशहूर मिठाई बाल मिठाई, ये खोए से बनती है और इस पर चीनी के छोटे छोटे दाने लगे होते हैं। ये चॉकलेट जैसी दिखती है पर स्वाद देसी है। और हाँ, सर्दियों में सड़क किनारे भुट्टा खाने का मज़ा ही कुछ और है। अब सवाल है यहाँ पहुँचे कैसे। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो काठगोदाम सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। वहाँ से नैनीताल सिर्फ 1-1.5 घंटे की दूरी पर है। आप दिल्ली से सीधे बस या अपनी कार से भी आ सकते हैं। रास्ता बहुत ही शानदार है। रुकने के लिए नैनीताल में हर बजट के होटल्स हैं। अगर भीड़भाड़ नहीं चाहिए तो आप पंगोट या भवाली में होम स्टे ले सकते हैं, जहां आप कुदरत के और करीब होंगे। जाते जाते WP हिस्ट्री टीवी की तरफ से आपके लिए कुछ ज़रूरी प्रो टिप्स। नंबर 1, माल रोड पर चलते समय बंदरों से थोड़ा सावधान रहें, वो आपका खाना छीन सकते हैं। नंबर 2, अपने साथ हमेशा एक जैकेट रखें, पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं। और नंबर 3, सीजन में अपनी गाड़ी होटल में ही पार्क करें और पैदल शहर का मजा लें। तो दोस्तों, नैनीताल सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, यादों का पिटारा है। आप कब बना रहे हैं नैनीताल का प्लान? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और इतिहास और सफ़र के ऐसे ही संगम के लिए WP हिस्ट्री टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और घूमते रहें। जय हिंद।